बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और आज की इस ज़बरदस्त सी वीडियो में आपके नॉलेज में इंशाअल्लाह अज़ीज़ लाजमी इजाफ़ा होगा। और अगर आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो तो ये बात आपने तमाम घर में मर्दों से, औरतों से, दोस्तों से, हर बंदे से शेयर करनी है। हो सकता है कि कोई बंदा उनके तवस्सुत से इसके ऊपर अमल करना शुरू कर दे और उसका सवाब आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। चूँकि रमज़ान शरीफ की आमद करीब है और रमज़ान शरीफ में एक ख़ास तरीन इबादत जो कि अदा की जाती है नमाज तरावी की है। अब नमाज तरावी में चूँकि तरावी में कुरान मजीद सुनाना होता है और हुफ़ाज़ किराम जो हैं उन्होंने ये सरगर्मी करनी होती है, तो इस मुबारक तरीन इबादत में जो कि गैर रमज़ान में नहीं होती, और रमज़ान शरीफ में तो हर इबादत जो है वो 70 गुना उसका सवाब जो है वो बढ़ा दिया जाता है। तो इस सूरत में 90% हुफ़ाज़ किराम की ये पोजीशन है कि उन्होंने दाढ़ी पूरी नहीं रखी हुई, दाढ़ी उनकी मुकम्मल नहीं है। दाढ़ी मुकम्मल से मुराद क्या है कि उनकी दाढ़ी जो है वो एक मुट्ठी से बढ़ के होनी चाहिए। एक मुट्ठी से कम दाढ़ी जो है 1 इंच है, 2 इंच है, 2.5 इंच है, ये दाढ़ी शरीयत में नहीं है। और तमाम सहाबा किराम में से किसी एक सहाबी की भी दाढ़ी छोटी नहीं थी। आप कहेंगे कि आपको कैसे पता? जी मैं उलमा से पूछ के पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। और नमाज तरावी सुन्नत है, सुन्नत को पढ़ाने के लिए आपकी सुन्नतें पूरी होनी चाहिए। अगर कोई बाशरा बंदा मौजूद नहीं है तो उस सूरत में आप फ़र्ज नमाज पढ़ा सकते हैं, चाहे आपने दाढ़ी कम रखी हुई है, बिल्कुल कम है, बिल्कुल नहीं है, आप कुरान अच्छा पढ़ना जानते हैं, क़िराअत अच्छी करना जानते हैं, तो आप तिलावत कर सकते हैं और फ़र्ज नमाज पढ़ा सकते हैं। उस सूरत में कि कोई बाशरा बंदा, बाशरा से मुराद उसकी शक्ल व सूरत भी दीन के मुताबिक होनी चाहिए, उसका करैक्टर, उसका किरदार, वो सारी चीज़ें जो इंसानियत की नज़र में है वो बाशरा होनी चाहिए। बाकी हर इंसान के जो दिल की हालत है वो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। तो उस सूरत में मुझे एक चीज़ आप बताएं कि दोनों पे ज़िम्मेदारी आयद होती है, हम नमाजियों के ऊपर भी और उन हुफ़ाज़ किराम के ऊपर भी। मुझे एक मेरा सवाल है कि एक बुज़ुर्ग जिसकी उम्र 70 साल है, घर उसका मस्जिद से दूर है, वो आए भरता हुआ, कराता हुआ बिस्तर से इतनी मुश्किल से उठता है, कभी उसको गर्म पानी मुयस्सर है नहीं तो वो ठंडे पानी से वज़ू करता है। इतनी तकालीफ बर्दाश्त करके वो तरावी पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। जब उसने तरावी की नीयत बांधी, मुझे बताएं पूरी ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के वो तमाम हाफिज मुझे जवाब दें जो बेधड़क हो के बगैर दाढ़ी के मुसल्ले के ऊपर सिर्फ कुरान मजीद सुनाने की नीयत से खड़े हो जाते हैं। आप उस बंदे की नमाज का क्या जवाब देंगे? आप उसकी तकलीफ जो घर से मस्जिद तक, जो बिस्तर से वज़ू करने तक उस बंदे ने काटी, उसका क्या जवाब देंगे? कोई गुर्दों का मरीज़ है, किसी को कैंसर है, कोई फेफड़ों का मरीज़ है, वो सारे मस्जिद में कि रमज़ान शरीफ है, हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे अपनी बीमारियों की वजह से, हमें नमाज पढ़नी है, हमें इबादत करनी है। उस सूरत में हाफिज़ साहब मेरा आपसे सवाल है कि आप उनकी नमाज को ख़राब क्यों कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं है कि जिसकी दाढ़ी पूरी नहीं है वो फासिक है हदीस की रूह से, फ़िक़्ह की रूह से? और जो फासिक है उसकी नमाज कितने दर्जे पे हो रही है, कितने आला दर्जे की है या कितने अदना दर्जे की है, क्या आपको पता नहीं है? अगर नहीं पता है तो आप अभी जो वॉइस सुन रहे हैं, जो ये हमारे चैनल के ऊपर वीडियो देख रहे हैं, आप बाकी तमाम हुफ़ाज़ को भी भेजें। एक बात हमेशा याद रखें, इंसान में गलतियां होती हैं, कमियां होती हैं, कोताहियां होती हैं। गलती हो गई, दाढ़ी पूरी नहीं है, अल्लाह पाक हम सब को, मुझे भी दाढ़ी बड़ी रखने की, सुन्नत के मुताबिक रखने की तौफीक अता फरमाए। मगर हमें दीन को तो अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने मफाद के लिए, अपनी एक्टिविटी के लिए बदलना नहीं चाहिए। आपने पूरी नहीं रखी हुई तो आप मुसल्ले से ज़रा पीछे हो जाए ना, कौन सा फ़र्क आ रहा है? आप किसी बाशरा बंदे को खड़ा होने दें उस बाबरकत महीने में जिसमें 70 गुना जो है वो सारी इबादतों का सवाब बढ़ गया है, और उस महीने में आप लोगों के साथ ये हशर करेंगे, लोगों की इबादत के साथ। बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। दूसरी जिम्मेदारी आप तमाम लोगों पे है, अगर आप नमाजी हैं, क्या आप लोगों ने क्यों नहीं उंगली उठाई ऐसे हाफिज को सामने खड़ा करने से पहले? माशाल्लाह से इतने हुफ़ाज़ किराम हैं, इतने उलमा हैं, आपने किसी आलिम से, किसी मुफ्ती से पूछा नहीं?
یہ ساری چیزیں اس وقت بعد میں کرنے کی نہیں ہے، چونکہ ابھی وقت باقی ہے۔ آپ ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں کہ ہماری مسجد میں قرآن مجید کون سنا رہا ہے تراویح میں، کیا وہ بندہ باشرہ ہے، کیا اس کی داڑھی سنت کے مطابق ہے، تو ہمیں اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر اس کی داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے، یا تو وہ توبہ طائب ہو اور نیت کر لے، اور اس کے بعد اس کی داڑھی نظر بھی آنی چاہیے۔ وہ آپ کو مجھے تو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کی ذات کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ امید ہے کہ ویڈیو آج کی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جن لوگوں کو بھی یہ مسئلے کا نہیں پتا، ان کو تبھی پتہ چلے گا جب آپ اس کو تبلیغ سمجھتے ہوئے آگے شیئر کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔